दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। बरसात का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग लखनऊ के द्वारा येलो अलर्ट बारिश का कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। हालांकि अभी भी बारिश लगातार पहाड़ों पर हो रही है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहुत बारिश के बुरे हालात हैं। बहुत ज़्यादा बारिश ने वहाँ पर तबाही मचाई हुई है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहाँ पर लोगों को बचा रही हैं। हजारों घर बर्बाद हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया है। सरकार का ये फैसला कि सरकारी कर्मचारी ए ग्रेड से लेकर सी ग्रेड तक जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, सबको अपनी आय, चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। ब्यौरा नहीं देने पर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचार के लगातार बढ़ते लेकर सरकार सचेत हो गई है और सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। भ्रष्टाचार में डूबे हुए कर्मचारी और अधिकारी अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने अब टेढ़ी नजर कर ली है। कुछ लोगों का कहना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार ने ये कदम उठाया है। ये कदम जैसे भी सरकार ने उठाया हो, लेकिन लोगों की भलाई, जनता की भलाई के लिए कदम उठाया गया है। 31 दिसंबर तक सभी कर्मचारियों को अपना चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। मानव संपदा पोर्टल पर ये संपत्ति का ब्यौरा सभी कर्मचारियों को दाखिल करना होगा, यानी दर्शाना होगा। जो कर्मचारी ऐसा नहीं करेगा और उसकी प्रमोशन रोक दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में 67,000 सिम विक्रेता यानी सिम डीलर्स को बता दिया गया है और 67,000 से ज्यादा सिम डीलर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जो नंबर 2 के सिम बेचते थे या एक आईडी से कई के सिम बेचते थे। हालांकि अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है कि एक आईडी पर केवल एक ही सिम बेचा जा सकेगा और एक ही सिम केवल मिलेगा। ऐसे 67,000 डीलर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और ऐसे जो बिना केवाईसी के मोबाइल सिम चल रहे थे, बिना केवाईसी हुए, ऐसे 54 लाख सिमों को बंद कर दिया गया है और ऐसे 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट जिनसे फ्रॉड, चीटिंग या धोखाधड़ी होती थी, ऐसे 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। दूरसंचार मंत्री के इस आदेश के बाद ऐसे लोगों को अब बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, जो सिम खरीदते थे और फेंक देते थे। कई के सिम यूज करते थे और कई के सिम अपने पास रखते थे, कभी भी सिम बदल लेते थे। कपड़ों की तरह सिम बदलने वाले ऐसे लोग अब यकीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मंत्री के इस बयान के बाद अब लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि अब फ्रॉड होने के चांस बहुत कम है। ऐसे सिम डीलर्स को कहा गया है कि वो अपनी फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक पहचान बहुत जल्द सरकार के यहाँ जमा करा दें। ऐसा न करने पर सिम डीलर्स के खिलाफ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले से पत्रकारों में कौतूहल का विषय बन गया है, पत्रकारों में चर्चा का विषय बन गया है। पत्रकार एक दूसरे पर से बात कर रहे हैं। सरकार का नया आदेश ये आया है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों तरह के पत्रकार अब बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के कोई खबर नहीं छाप सकते। कोई ऐसी खबर जो सरकार के खिलाफ हो या सरकार की छवि को धूमिल जिसमें किया जाता हो, ऐसी खबर चलाने पर उससे पूछताछ की जाएगी। डीएम साहब को उसकी जांच सौंपी जा सकती है, कमिश्नर साहब को उसकी जांच सौंपी जा सकती है। पत्रकार की जवाबदेही तय होगी। पत्रकार जो तोड़ मरोड़ कर टीआरपी लेने के लिए पत्रकार खबरों को चलाते थे, ऐसे पत्रकारों की अब खैर नहीं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार लगातार पत्रकारों का दमन कर रही है, पत्रकारों की आवाज उठ रही है, पत्रकारों को कलम पकड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार द्वारा सारे जिले के डीएम को आदेश दिए गए हैं कि पत्रकारों को ये सूचना दे दी जाए। हालांकि उसमें यह कहा गया है कि पत्रकार कोई नेगेटिव खबर सरकार के खिलाफ न चलाएं। हालांकि उसमें ये नहीं कहा गया कि सारे पत्रकार पॉजिटिव खबर ही चलाएं, खाली तारीफ ही सरकार की करें, ऐसा कोई उसमें आदेश नहीं है। लेकिन ये आदेश जरूर है कि सरकार के खिलाफ कोई नेगेटिव खबर चलाई तो उसकी पूछताछ होगी और उसकी पकड़ होगी, उसकी जवाबदेही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप मीडिया में देख रहे हैं, लगातार चंद्रयान 3 लगातार अपने सफर
पर है, लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ा है, लगातार अपने सही दिशा में जा रहा है, अपने सही रास्ते पर जा रहा है। हालांकि आपको ये भी मालूम है कि रूस का लूना 25 क्रैश हो गया है। ये वहाँ की स्पेस एजेंसी ने एक आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। हालांकि उसका मलबा अभी तक नहीं मिला है, मलबे का अभी तक उसके कोई पता नहीं है। लेकिन रूस का लूना 25 जो 11 अगस्त को ही लॉन्च हुआ था और आज और 21 अगस्त को उसे उत्तरी ध्रुव पर यानी चंद्रमा के उत्तरी साउथ पोल पर ही उतरना था और चंद्रयान 3 से पहले उसे उतरना था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शॉर्टकट या शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट रास्ता अपनाने की वजह से, ये जल्दबाजी की वजह से ऐसा हो सकता है। हालांकि रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने कहा है कि लूना 25 चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद क्रैश हुआ है। हालांकि 19 तारीख को 2 बजे के बाद उसका संपर्क स्पेस एजेंसी से नहीं हो सका। उसके बाद तक अभी तक उसका पता नहीं है। हालांकि मलबा भी उसका नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वो क्रैश हो गया है। ऐसे में रूस सरकार रशिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। हालांकि 1700 करोड़ इंडिया के 1700 करोड़ रुपए के लगभग ये उसकी लागत थी जो लूना 25 था। हालांकि हमारा चंद्रयान 3 की लागत सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। लेकिन रशिया को ऐसे में बहुत ही झटका लगा है, जबकि 18 महीने से रशिया यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में अगर उसका लूना 25 कामयाब हो जाता उतरने में तो कुछ भरपाई हो सकती थी, यानी अच्छा लगता देश को, देश के लोगों को गर्व महसूस होता। लेकिन लूना 25 के क्रैश होने के बाद रशिया में वहाँ के साइंटिस्ट गमजदा हैं और परेशानी के आलम में दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर मैं चंद्रयान 3 की बात करूं तो चंद्रयान 3 अपनी मंजिल के बहुत करीब है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग टाइम में जो परिवर्तन किया गया है, लैंडिंग समय में जो बदलाव किया गया है, वो इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा एक बहुत ही संयम बरतने के बाद, बहुत ही सोच समझने के बाद ये फैसला उन्होंने लिया है। वो किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है, किसी तरह का रिस्क या खतरा उठाना नहीं चाहते। चंद्रयान 3 अपनी मंजिल के बहुत करीब है, केवल 25 किलोमीटर दूर है। हालांकि डिबूस्टिंग उसकी अभी भी हो रही है, थ्रस्टर चलाए जा रहे हैं। डिबूस्टिंग का मतलब उसकी रफ्तार को लगातार कम किया जा रहा है। और 23 अगस्त को सकुशल वो 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा साउथ पोल पर। साउथ पोल पर अगर वो लैंडिंग करने में कामयाब होता है तो दुनिया का पहला देश भारत बन जाएगा। हालांकि चंद्रमा पर जाने वाले ये चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले 3 देश चंद्रमा की सतह पर अपने इंसानों को, अपने यान उतार चुके हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना। हमारा भारत ये चौथा देश बन जाएगा। लेकिन साउथ पोल पर अपना मून मिशन उतारने वाला, अपने यान उतारने वाला ये पहला देश बन जाएगा। इस हम सब के लिए फख्र की और गर्व की बात है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें